नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। अयोध्या में राम की पैड़ी से लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये बुलेटिन। भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या कुछ यूं सज रही है मानो 5 अगस्त 2020 को ही भगवान राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या आ रहे हों। अयोध्या में वैसा ही जोश है, खुशी है, लोगों के अंदर बेइंतहा उत्साह है। कुछ वैसा ही उत्साह है, हो सकता है जैसा उत्साह त्रेता में रहा हो, क्योंकि भगवान राम इस धरती पे पूजे जाने वाले, सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। वो एक आदर्श पुत्र है जो मां को दिए पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल वन चले जाते हैं। वो एक आदर्श भाई हैं, जब भाई को लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो वो रोते हैं। वो एक आदर्श पति हैं जो पत्नी का अपहरण होने पे रावण का वध करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। वो एक ऐसे भगवान हैं जिनका नाम अपने नाम के आगे और पीछे जोड़ के इस धरती के करोड़ों हिंदू अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। पूरे रामचरितमानस में उनको सिर्फ एक बार गुस्सा आता है जब समुद्र उनको लंका जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। वो भी समुद्र से पहले वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रथम प्रणाम कीन्हि सिरनाई, सिर झुका के प्रणाम करते हैं समुद्र को रास्ता मांगने के लिए, कुश बिछा के बैठ जाते हैं। और जब रावण का वध करके आते हैं तो सबसे पहले उस कैकेयी से मिलने के लिए जाते हैं जिसने 14 साल के लिए उनको वन भेज दिया, जिनके वियोग में उनके पिता का निधन हो गया, उनके भाई को शक्ति लग गई, अहिरावण उन लोगों का अपहरण कर ले गया, पत्नी का अपहरण हो गया, रावण से युद्ध हुआ। ये सब कुछ उन्होंने एक वन में वनवासी के तौर पे रहते हुए जो तकलीफें सही, उसके लिए जो महिला जिम्मेदार थी, सबसे पहले वो उस महिला से मिलने उसके महल जाते हैं, अपने महल नहीं जाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं कि प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रभु को लगा कि कैकेयी शायद अपने किए पे शर्मिंदा होंगी। प्रथम तासु गृह गए भवानी, इसलिए सबसे पहले वो उनके महल जाते हैं, अपने महल नहीं जाते हैं। तो जब बात किसी ऐसे भगवान की होती है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो उन भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या सज रही है। अभी ये जो इमारतें पीली नजर आ रही हैं, ये बहुत खूबसूरत रात में रोशनी में नहाई नजर आती हैं। आप पूरे अयोध्या का हुस्न जो है रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है। ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी जो करेंगे तो वो हनुमानगढ़ी में एक पूजा के साथ में करेंगे। वो पूजा आज सुबह से शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ी वो स्थान है जहां पे हनुमान जी का राजा के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। बाकी जहां पे आप हनुमान को देखते हैं वो रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां वो राजा के रूप में है, क्योंकि मां सीता ने उनको पुत्र माना था, जिसके कारण वो जो है एक उनको राजगद्दी देते हैं भगवान राम। जब वो जल समाधि लेते हैं गुप्तार घाट पे तो लौकुश के बजाय उनको राजगद्दी मिलती है। हनुमानगढ़ी में हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह पूजा हो रही है और आज क्या क्या आयोजन है। सौरभ अभी शायद हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये हनुमानगढ़ी वो स्थान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान राम ने ये स्थान अपने महल के द्वार पे हनुमान जी को स्वयं दिया था। यहाँ पे जो हनुमान जी का स्थान है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये भगवान राम के महल के द्वार के ऊपर यह स्थान उन्होंने दिया था जहां पे हनुमान जी का ये मंदिर बना हुआ है। और एक ये बहुत कम्युनल हार्मनी की जगह इसलिए है कि अवध के नवाबीन जो हैं वो निहायत सेक्युलर नवाब रहे हैं। और अवध के 1774 में नवाब शुजाउद्दौला ने यहाँ पे जागीर दी थी, जिससे इस किले का पुनरुद्धार किया गया और यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनाया गया। सिर्फ शुजाउद्दौला नहीं, उसके बाद भी जितने भी अयोध्या में नवाब आते रहे हैं वो सारे नवाब जो हैं अलग अलग वक्त पे उन्होंने हनुमानगढ़ी को जागीरें दी हैं। 1856 में तो यहाँ पे वाजिद अली शाह ने इसके मंदिर की रक्षा करने के लिए फौजें भेजी थी, जिसमें बहुत सारे मुसलमान जो कब्जा करना चाहते थे वो
फौजी कार्रवाई में मारे गए थे। सौरभ अब हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ गए हैं। सौरभ, आप पहले वहां का माहौल बताएं कि क्या हो रहा है, इस पूजा का क्या महत्व है और मोदी जी आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जी बिल्कुल कमाल सर, ये हम अयोध्या में हैं और जैसे कि हनुमानगढ़ी में मौजूद है, ऊपर मेन मंदिर प्रांगण है, मुख्य मंदिर प्रांगण है यहाँ पर। और सुबह से ही यहाँ पर निशान पूजा कहते हैं वो पूजा चल रही है। और कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले निशान की पूजा की जाती है, यानी जो ध्वजा है उसकी पूजा की जाती है हनुमानगढ़ी के। और यहाँ के पुजारियों का कहना है कि प्रभु से ये प्रार्थना की जाती है कि जो भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया है वो अच्छे से पूरा हो सके। तो वो पूजा शुरू की गई और वो अभी पूजा यहाँ पर समाप्त हो गई है। और यहाँ पर जो है लोग, भीड़, आज मंगलवार है तो भीड़ कम है और कारण भी यही है कि पुलिस वाले भी लोगों को कम आने दे रहे हैं। और सबसे बड़ी ये वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया नहीं जा रहा है और तमाम लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात, इस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। और महान जी से बात करते हैं। महान जी, आपका नाम क्या है? स्वामी जितेंद्रानंद। महान जी, आज किस तरीके की पूजा हुई और कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहले आएंगे, जरा उनका कार्यक्रम बताइए, क्या तैयारियां हैं? कार्यक्रम तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही बताएगा, लेकिन आज भगवान हनुमान लला से भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सूक्ष्म अनुमति, ये प्रक्रिया है, अयोध्या की परंपरा है कि यहाँ पे मंदिर निर्माण हो तो निशान का पूजन यूँ तो हर मंगलवार को होता है, लेकिन 492 वर्षों में यह ऐसा क्षण आया है कि जैसे बुधवार के दिन कल भगवान रामलला के जन्मभूमि का भूमि पूजन होगा, तो आज जो है यहाँ पर निशान की पूजा हो रही है। आपने सुना कमाल, पुजारी जी बता रहे थे कि निशान की पूजा है। कल प्रधानमंत्री मोदी पहले यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद फिर रामलला के मंदिर जाएंगे जहाँ पर भूमि पूजन होगा। कमाल, ये मंदिर जो है बहुत ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पे एक किला है जहाँ पे हनुमान जी की स्थापना है। और आपको ये बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने राम दरबार की जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी उसमें भगवान राम सिंहासन पे होते हैं और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे होते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां हनुमान जी की मूर्ति जो है वो आगे लगी हुई है और राम दरबार की मूर्ति जो है वो पीछे लगी हुई है। सौरभ, इसका क्या महत्व है इस लिहाज से? अगर धार्मिक लिहाज से देखें, आपने वहां पे लोगों से बातचीत की होगी, तो ये स्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या वजह है कि लोग राम जी के दर्शन करने के पहले सबसे पहले यहाँ आते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये हम आपके दर्शकों को फिर दिखाएंगे। इस मंदिर में, सारे मंदिरों में जो देखेंगे, राम दरबार भी जो है लोगों के घरों में भी होता है, उसमें हनुमान जी चरणों में होते हैं श्री रामचंद्र की, जैसे कि आपने बताया। लेकिन इस मंदिर में रामचंद्र, जो पूरा राम दरबार है वो प्रभु हनुमान जी की मूर्ति के पीछे है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर की, और इसमें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हनुमान जी हैं और हनुमान जी के पीछे पूरा राम दरबार है। ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कमाल, हम सीधे मंदिर से, ये देखिए पीछे पूरा राम दरबार है और आगे बजरंग बली है। और ये ऐसा लगता है कि शायद ये इकलौता ही ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर जो बजरंग बली हैं वो आगे हैं और राम दरबार पीछे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि एक किलानुमा ये पूरा मंदिर है और ऊंचाई पर मौजूद है। और स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, जरा इस मंदिर के महत्व के बारे में बताइए। हमारे क्या मंदिर के महत्व के बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को। क्या मैं बोलूँ कि हनुमानगढ़ी का महत्व कौन नहीं जानता है। इस अयोध्या के सेनापति का ये सेना का मुख्य स्थान है। हजारों वर्षों से यहाँ के नागाओं का संघर्ष, किसको नहीं पता है कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी, इस शब्द से ही आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान राम के सेनापति हनुमान जी की सेना का मुख्य स्थान, मैं कहूँ कि भगवान की सेना का मुख्यालय, इतना ही एक लाइन में महत्व समझिए। तो कमाल बताया स्वामी जी ने किस तरीके से कि ये हनुमान जी जो है वो सेनापति थे हनुमान श्री राम के, और ये उनका सेना का मुख्यालय समझ लीजिए। तो यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, आप देखेंगे यहाँ पर भीड़ कम है, मंगल का दिन है और प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले आज यहाँ निशान पूजन किया गया। और पुजारियों का कहना है कि पहले इजाज़त दी जाती है बजरंग बली से, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है अयोध्या में परंपरा के मुताबिक रामलला के दर्शन से पहले
हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं हनुमानगढ़ी में। तो उसी परंपरा के तहत प्रधानमंत्री मोदी भी कल पहले आएंगे, तो यहाँ हनुमानगढ़ी आएंगे और जो परंपरा चलाई आ रही है वो निशान पूजन की है। और राम जी की पूजा, भूमि पूजन से पहले मंदिर के हनुमानगढ़ी की पूजा की गई, हनुमान जी की पूजा की गई और वो निशान पूजा पूरी हो चुकी है और सबको इंतजार है कि कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पुजारी जो है उनका कहना है कि कल लगभग 11 से 11:30 के बीच प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जैसा कि कहा हमेशा ही जाता है कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तो है ही, लेकिन हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर तमाम जितने भी नवाब रहे, उसके बाद जितने भी राजा रहे, सबने सुरक्षा की है और सबने इसके रखरखाव का ध्यान रखा है। कमाल जी सौरभ, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारा साम्य होता है। आप देखिए, अयोध्या में कहते हैं कि भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता जो है हनुमान जी से होके जाता है, पहले उनके दर्शन करते हैं। मुझे याद है 2005 में जब मैं हज की कवरेज कर रहा था तो काबा जिस स्थान पे है मक्के में, उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी कुरान का दर बना हुआ है, एक रहल है जिसके ऊपर कुरान रखी हुई है कंक्रीट की, और वो एक बहुत बड़ा 8 लेन हाईवे है जिससे होकर के सारी गाड़ियां गुजरती हैं। हमने किसी अरब से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि खुदा के घर का रास्ता कुरान से होके जाता है। अयोध्या में भी जो है भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता जो है वो हनुमान जी से होके जाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और अयोध्या की बहुत सारी खूबसूरत झांकियां, तस्वीरें आपके लिए पेश करेंगे। अयोध्या की राम की पैड़ी से मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए, अयोध्या की बहुत तरह की तस्वीरें लेकर के। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे, शायद ये देखने में उतना समझ में नहीं आएगा, जो वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं सफेद और काले कपड़े पहने हुए, इनके आसपास कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। ये बॉक्स दरअसल हैं, ये दियों के बक्से हैं। ये डिब्बे खोले जाएंगे और ये सारे दिए यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर सजाए जाएंगे। यहाँ पे चरागा आज से शुरू हो जाएगा। तो अयोध्या में जो दिवाली मनाने का सिलसिला है वो आज से शुरू हो जाएगा। अयोध्या का जो जश्न है वो कई दिनों से चल रहा है। दरअसल भगवान राम एक ऐसे भगवान हैं जो धर्मों के आर पार जाते हैं। कबीर से लेकर तुलसी तक अलग अलग रूपों में अलग अलग फिलॉसफी के साथ उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वो धर्मों के आर पार जाते हैं। मुसलमान अयोध्या के जो उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनके लिए भी वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनकी याद में, उनके मंदिर बनने की याद में अयोध्या बहुत खूबसूरत सजाई जा रही है। बहुत रंगीन तस्वीरें हैं। दिन में कुछ यूं नजर आती है जैसा आप हमारे पीछे आपने देखा, लेकिन अगर रात में आप अयोध्या की खूबसूरती देखेंगे तो शायद अयोध्या के रहने वाले लोग भी जो अयोध्या में मौजूद ना हो, वो शायद इस अयोध्या को पहचान ना पाए। रंगीन रोशनियों में ये इतनी खूबसूरत लगती है। 150 कुंतल फूल आ गए हैं अयोध्या सजावट के लिए। 50 कुंतल फूल उस जगह पे लगाए जा रहे हैं जहां पे भूमि पूजन होना है, और 100 कुंतल फूल जो है अयोध्या के शहर को सजाया जा रहा है। राम जन्मभूमि के जाने वाले रास्तों को सजाया जा रहा है। तो जो भगवान धर्मों के आर पार जाते हैं, आप देखिए उसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। भगवान राम को एक मुसलमान शायर जो है वो अहले नजर और इमाम हिंद बताता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से उनकी व्याख्या की गई है। जो लोग उनको पूछते नहीं भी हैं वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम समझ के उनके जीवन से, उनके आचरण से प्रेरणा लेते हैं। और हमारे जैसे लोग अयोध्या में रामलीला देखते हुए बड़े हुए हैं, पैदा होने के बाद से ही रामलीला देखते हुए बड़े हुए हैं। तो अयोध्या में एक राम की एक अलग तस्वीर है, और अयोध्या जो है वो एक बहुत खूबसूरत सेक्युलर जगहों में से एक है। बाहर जैसा लगता है कि अयोध्या में कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, अयोध्या का माहौल बिल्कुल इससे उलट है। अयोध्या में हिंदू मुसलमान, यहाँ पे तमाम मुसलमान जो हैं उनकी रोजी रोटी यहाँ के मंदिरों से चलती है।
और ये चीज सिर्फ अयोध्या में नहीं, बहुत जगह देखने को मिलती है। दुबई के बर दुबई इलाके में एक बार वहां से गुजरते हुए हमने एक मंदिर देखा, हमें बहुत हैरत हुई कि एक इस्लामिक मुल्क में मंदिर है। हम मंदिर में जाना चाहते थे, लोगों ने बताया कि भगवान शयन कर रहे हैं, अभी मंदिर बंद हो गया है। बहरहाल हम एक नीचे पूजा सामग्री की दुकान थी, वहां पे गए। वहां एक राजा की तस्वीर लगी थी जो हर जगह लगाना जरूरी होती है, और एक अरबी में लिखा हुआ था वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। जो साहब पूजा सामग्री बेच रहे थे, हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है। उन्होंने बताया कि वो रक्का के रहने वाले एक शिया मुसलमान हैं जो एक इस्लामिक कंट्री दुबई में एक मंदिर के नीचे पूजा सामग्री बेचते हैं। हमने उनसे पूछा ये अरबी में जो लिखा हुआ है वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि खुदा ही सबको रिज्क देता है, खुदा ने सबको रोजी दी है, खुदा सबका रोल तय करता है। उसने हमें ये रोल दिया है कि तुम जाओगे दुबई में, किसी भगवान का मंदिर होगा, उसकी इबादत करने वालों के लिए पूजा का सामान बेचोगे। आपको अयोध्या में भी इसकी तमाम मिसालें मिलती हैं। 1995 में जब हम पहली बार अयोध्या आए तो राम जन्मभूमि के रास्ते में एक छोटी सी पूजा सामग्री की गुमटी थी। वहां बहुत सारे तीर्थयात्री आकर के राम दरबार की तस्वीरें, तुलसी जी की माला, आचमन का लोटा, बहुत तरह की चीजें खरीद रहे थे। हमने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ एक छोटा सा फ्रेम लगा हुआ था, एक बच्चा सामान बेच रहा था। जब श्रद्धालुओं की भीड़ वहां से खत्म हुई तो हमने उस बच्चे से पूछा कि ये किसकी दुकान है। उसने किसी मुस्लिम का नाम बताया। हमने उनसे पूछा वो कहाँ गए हैं, तो उसने कहा वो जुमा पढ़ने के लिए गए हैं। तो ये शहर वो शहर है जहां एक मुसलमान जुमा पढ़ने के लिए जाता है और लौट के आता है तो वो बुत परस्त लोगों की इबादत का सामान उनको बेचता है, श्रद्धालुओं को, वो भी राम जन्मभूमि के रास्ते में। बहुत जमाने तक इस शहर में एक मुस्लिम दर्जी जो हैं वो भगवान राम लला के वस्त्र सिया करते थे। बाद में कुछ विवाद हो गया, कुछ उनका पेमेंट फंस गया, कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से उनका भगवान रामलला का वस्त्र सीना और टेंट सीना बंद हो गया। वरना जब भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर के रामलला का जो मेकशिफ्ट टेम्पल था उसका टेंट जब फट जाता था तो उसको सीने के लिए जो जाता था एक मुसलमान दर्जी होता था। हाशिम अंसारी के बारे में हमें याद है कि अपने जिन्होंने 99 साल की उम्र तक बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा, जब वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे थे, एक बार हम उनके घर गए तो उनसे बात करने लगे और बात करते करते वो बीच में रोने लगे। वो हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, रामलला टेंट में है, मैं जाता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये वो शहर है जहां पे एक मुसलमान हाशिम अंसारी जो 99 साल तक बाबरी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ता है, वो भी कहता है कि रामलला टेंट में है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उस जमीन का विवाद जरूर था क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को लगता था कि ये बात साबित नहीं है कि वीएचपी ने जहां बताया है कि मस्जिद का बीच वाला गुंबद जहां था यहीं भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए वो मस्जिद के लिए लड़ रहा था। लेकिन उसको इस बात से कोई एतराज और कोई गुरेज नहीं था कि ये राम की नगरी हो और भगवान राम यहीं रामकोट में ही पैदा हुए हैं। तो बहरहाल इस खूबसूरत अयोध्या से फिलहाल इतना ही। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अयोध्या की बहुत सारे किस्से और बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरों के साथ।